प्यारे दोस्तों, ईश्वर कहाँ छुप गया। आज एक बोध कथा के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ईश्वर कहाँ छुप गया है। असली बात तो ये है कि ईश्वर कहाँ नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि ईश्वर कहाँ है, तो उसका उत्तर है ईश्वर कहाँ नहीं है। एक बोध कथा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार ईश्वर की एक मीटिंग हो रही थी। ये कथा ओशो ने हम लोग को सुनाई और वो मुझे 20-25 साल तक मेरे मन में बसा रहा। इस कथा से सबसे नज़दीक से मुझे समझने का अवसर मिला कि ईश्वर कहाँ छुप गया, कहाँ रहता है ईश्वर। इस बोध कथा के शुरू में ऐसा है कि ईश्वर को एक दिन मीटिंग करनी पड़ी। उन्होंने देवी देवताओं को बुलाया और कहा कि हमने शेर बनाया, पेड़ पौधे बनाए, नदी बनाया, सब जगह तो ठीक ठाक था, लेकिन जब से हमने आदमी बनाया है तब से परेशान हो गए हैं। देवताओं ने कहा वो कैसे? ईश्वर ने कहा हमने शेर बनाया, वो अपनी तकलीफ खुद सॉल्व कर लेता है। हमने नदी बनाई, सूख गई, जब नदी में पानी हो वो अपनी समस्या से खुद लड़ती है। जंगल, पेड़ पौधे, सभी जानवर, पशु पक्षी, सांप, सब अपनी अपनी समस्याओं से खुद निपटते हैं। लेकिन जब से मैंने आदमी बनाया है, ये आदमी अपने समस्याओं के समय भगवान के पास भागता है प्रार्थना करने और कहता है मुझे बचा लो। आदमी पर कोई मुसीबत पड़े तो ईश्वर की तरफ भागता है, ईश्वर बचा लो, ईश्वर बचा लो। किसी की नौकरी न लगे तो कहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भाई नौकरी लगा दो। किसी की शादी न हो तो ईश्वर से कहता है शादी करा दो। किसी को बाल बच्चे नहीं हो तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भाई औलाद दीजिए। कोई गरीब हो जाए तो कहता है धन दीजिए। यानी ईश्वर कहते हैं कि मेरा माथा में दर्द हो गया, जब से मैंने आदमी को बनाया है वो इतना कंप्लेन करता है, इतना डिमांड करता है कि कभी पड़ोसी तरक्की कर गया तो आदमी पर प्रार्थना करता है कि पड़ोसी को बर्बाद करो। कभी वो खुद बर्बाद हो गया तो कहता है कि हमको पड़ोसी से अच्छा कर दो। तो आदमी जब से हुआ है तब से ईश्वर को हेडेक हो गया है। एक बोध कथा है, ये कोई सत्य कथा नहीं है। इस बोध कथा से ओशो समझाना चाहते हैं कि ईश्वर फिर कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं छुप जाऊँ जहाँ आदमी हमको खोज नहीं सके। देवता कहते हैं कि आइडिया अच्छा है, अगर आदमी से आप छुप सकते हैं तो छुप जाइए, नहीं तो आदमी को प्रॉब्लम होगा वो आपके पास आएगा। किसी का थाना कचहरी की समस्या हो, किसी को हॉस्पिटल आईसीयू का चक्कर हो, वो सीधे भगवान को खोजेगा। तो भगवान ने कहा कि ईश्वर ने कहा मैं छुपना चाहता हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ छुपूं जहाँ आदमी हमको खोज नहीं पाए। तो देवी देवताओं ने कहा ऐसा करते हैं, आप चांद पर जाकर छुप जाइए। ईश्वर ने कहा नहीं, वहाँ भी पहुँच जाएगा। और जैसे हुआ ना 1975 में राकेश शर्मा पहुँच गए। अब तो राकेश शर्मा अभी उनको कोई बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं हो रहते हैं अभी भी हैं, एक गुमनाम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो राकेश शर्मा जैसे लोग पहुंच जाएंगे चांद पर। भगवान ने कहा नहीं, चांद पर सेफ नहीं है, वहाँ पहुंच जाएगा आदमी। तो किसी देवता ने कहा समुद्र की गहराई में चले जाइए। भगवान ने कहा समुद्र की गहराई में जाएंगे, वहाँ भी चला जाएगा। जब टाइटैनिक डूबा हुआ खोज के निकाल दिया तो ये आदमी हमको समुद्र की गहराई से भी खोज लेगा। तब देवता ने कहा माउंट एवरेस्ट में चले जाइए। माउंट एवरेस्ट में पहाड़ की ऊंचाई पर चाहिए, वहाँ आदमी नहीं पहुँच पाएगा। ईश्वर ने कहा वहाँ भी पहुँच जाएगा, तेंजिंग शेरपा और हिलेरी। ईश्वर ने कहा वहाँ भी सेफ नहीं, आदमी पहुँच जाएगा पहाड़ पर, कितना भी ऊंचा हो। वो पार्श्वनाथ के पहाड़, आजकल तो हेलीकॉप्टर से ही सीधा लैंड कर जाएगा ना। ईश्वर ने कहा वहाँ भी सेफ नहीं है। अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ छुप जाऊँ जहाँ आदमी हमको वहाँ तक नहीं पहुँच सके। इस कथा के अंत में आप देखें कि ईश्वर ऐसी जगह छुप गए हैं जहाँ आदमी नहीं पहुँच सकता है, बहुत दूर नहीं। लेकिन इससे पहले देवताओं ने कल्पना किया, सोचा कि आदमी कहाँ कहाँ ईश्वर को देखता है। ईश्वर को छुपना है। अधिकांश आदमी ईश्वर को मंदिरों में खोजता है, मूर्ति में खोजता है, धर्म ग्रंथ में खोजता है। आदमी जो जनरली पूछे कि ईश्वर कहाँ है तो उसके मन में तुरंत मंदिर का ख्याल आता है कि मंदिर में ईश्वर है। क्योंकि घर में तो इतनी गंदगी हो सकती है, किचन हो, रसोई है, बाथरूम है, कपड़ा धोना है। इसके मुकाबले मंदिर ज़्यादा साफ सुथरी जगह है। और ये बात तो सच है कि स्वच्छता ईश्वर के लिए सबसे बढ़िया जगह है। वैसे भी गांधी जी कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। ईश्वर के बाद सफाई ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो घर को आदमी मंदिर नहीं कह सकता है क्योंकि घर में बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन मंदिर में ईश्वर कहाँ रहता है तो एक बार ख्याल आता है मंदिर में रहता है। मंदिर में कौन सा पार्ट में है? मूर्तियाँ भगवान दिखते हैं।
उसके बाद कुछ लोगों का मानना है ईश्वर उनके सदगुरु में है। सबसे ज़्यादा क्लियर स्पष्ट अगर कहीं ईश्वर दिखते हैं आदमी को तो उनके सदगुरु में। इसलिए लोगों ने गुरु को ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा कहा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। और गुरु इतना निश्चल होता है, न चोरी न बेईमानी न कोई छल, स्वच्छतम रूप है मनुष्य का। अगर कोई स्वच्छतम स्थिति है वो है सदगुरु। सदगुरु में ईश्वर दिखता है। यहाँ तक कि जितने भी सत्संगी होते हैं उनका कहना है कि ईश्वर और गुरु दो नहीं है। जिसने ईश्वर और गुरु को दो समझा वो भटक गया। गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। तो ईश्वर तो चले आप समझेंगे नहीं, लेकिन जिसने अपने गुरु में ही ईश्वर को देखा उसने ठीक ठीक देखा। तो हमें अपना गुरु में अपने गुरु में ही ईश्वर दिखते हैं। खासकर जो लोग देवराहा बाबा के साथ रह गए उनके शिष्य देवदास कहते हैं मेरे लिए यही परमात्मा है। जो ओशो के पास रह गए उन्होंने 30 साल तक उनको भगवान कहकर ही संबोधित किया। और आज भी श्रीमाली जी है या कोई भी सदगुरु को उनका शिष्य गुरुदेव भगवान ही कहते हैं। बाबा बागेश्वर को देखिए, गुरुदेव भगवान इतना बजे आ रहे हैं। तो हर शिष्य को अपना भगवान अपने सदगुरु में दिखते हैं। लेकिन जो सत्संगी नहीं है उनका भगवान कहाँ है? जो लोग अध्यात्म में नहीं है उनके ईश्वर कहाँ है? तो कुछ लोग ईश्वर को, कुछ लोग क्या, अधिकांश लोग ईश्वर को अपने माता पिता में देखते हैं कि माँ ने जन्म दिया वही मेरे ईश्वर है, पिता ने हमें पाला पोसा है वही मेरे ईश्वर है, या फिर अन्य गुरुजनों अपने से बड़े जनों में ईश्वर दिखते हैं। तो मंदिर में दिखा किसी को सदगुरु में ईश्वर दिखते हैं, किसी को माता पिता में ईश्वर दिखते हैं, किसी को अपनी पत्नी में ईश्वर दिखते हैं। पत्नी में ईश्वर इसलिए दिखते हैं क्योंकि पति में परमेश्वर दिखते हैं। आपको याद होगा भारतीय ग्रंथ में, भारतीय मान्यता के अनुसार पति ही परमेश्वर है। एक स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है तो एक पति के लिए पत्नी भी परमेश्वर हो सकती है। बैलेंस की बात है, संतुलन की बात है। एक आदमी को अपनी पत्नी से इतना सुख शांति और आनंद मिल सकता है कि उसे अपने पत्नी में ही देवी की झलक मिल जाए, और एक स्त्री के लिए अपने पति में ही परमेश्वर दिख जाए। ये हो सकता है, होता ही है। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां जब तीज का व्रत करती है तो उस समय ईश्वर हो जाते हैं, पति में ही ईश्वर दिखता है। वैसे ही कोई आदमी अपनी पत्नी से अगर बहुत खुश है तो उसे ईश्वर दिखाई पड़ते हैं अपनी पत्नी में, और दिख सकता है, देवी दिखती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी पत्नी देवी है, कहना भी चाहिए। अगर पति में ईश्वर दिख सकता है तो पत्नी में भी ईश्वर और देवी दिख सकती है। तो कुछ लोगों को पत्नी में ईश्वर दिख जाते हैं, पति में ईश्वर दिख जाते हैं, बच्चों में भगवान सबको दिखता है। जैसे ही आप कोई 6 महीने का बच्चा देखेंगे आपको लगेगा कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। फिर भी पता है कि बच्चों में भगवान का कमजोर रूप होता है, क्योंकि जब मन किया बच्चे को डांट दिए, जब मन किया बच्चे को पीट दिए, जब मन किया उसको गाली दे दिए, उठा के पटक दिए। तो लोग बच्चे में भगवान देखते हैं पर बड़ा कमजोर भगवान देखते हैं। बच्चों के पास ना कोई रुपया पैसा है, ना ताकत है, ना कोई इज्जत है परिवार में। बच्चों का क्या इज्जत है घर में? लेकिन बच्चों में भगवान कुछ लोग देखते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा भगवान दिखाई पड़ते हैं धन में, मनी, करेंसी, सोना चांदी हीरा रुपया पैसा, उसमें भगवान दिखाई पड़ते हैं। और दुनिया के 99% आदमी को धन में ही ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए 99% लोग मेहनत करते हैं सिर्फ धन के पीछे, क्योंकि उन्हें धन में ईश्वर दिखाई पड़ता है। क्योंकि धन से उन्हें इतनी शक्ति मिलती है, इतनी सुविधा मिलती है कि जब मन किया गाड़ी खरीद लिया, हवाई जहाज खरीद लिया, स्वास्थ्य बहुत हद तक खरीद लिया, कपड़े खाना पीना रुपया पैसा से ही मिल जाता है। तो 99% लोगों को धन में ईश्वर दिखता है। अब मैं ऐसा आदमी हूँ, पाथरडी में रहता हूँ। मैंने कभी कभी शायद 2004 से मैं लगातार पाथरडी में हूँ, इससे पहले मुंबई में था। मैंने 2004 से आज तक पैसे कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं किया। मुझे स्कूलों में बुलाया जाता रहा है इसलिए पढ़ाता था, ट्यूशन में बुलाया जाता है इसलिए पढ़ाया था। कहीं भी किसी स्कूल में और ट्यूशन में काम मांगने नहीं गया, क्योंकि 2004 के बाद से मैंने धन की खोज की ही नहीं। हालांकि 1991 से ही मैं लगातार ईश्वर की खोज में ही लगा रहा, कभी ओशो के साथ चलकर, कभी देवराहा बाबा के साथ चल करके, आज बाबा बागेश्वर के साथ चल करके ईश्वर की खोज मेरे लिए लगी रही कि ईश्वर कहाँ छुप गया। धन में ईश्वर दिखता है, कुछ लोगों को ज्ञान में ईश्वर दिखता है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। वही आपको बता पाएगा कि ईश्वर कहाँ है। अब बात आ गई कि एक बूढ़े देवता ने कहा ईश्वर से, भाई ठीक है, चांद पर आदमी पहुंच जाएगा, पहाड़ पर आदमी पहुंच जाएगा, हिमालय पहुंच जाएगा,
समुद्र की गहराई में पहुंच जाएगा। लेकिन एक जगह है जहां आप छुप जाइए, वहां आदमी नहीं पहुंचेगा। ईश्वर ने कहा कौन सी जगह है ऐसा जहां आदमी नहीं पहुंच सकता है? तब उस बूढ़े देवता ने कहा ईश्वर से कि आप आदमी के अंदर समा जाइए, मनुष्य में ही ईश्वर समा जाए। आदमी सब जगह खोजेगा ईश्वर को, अपने भीतर नहीं खोजेगा। ईश्वर ने कहा बात में थोड़ी दम है। आदमी ईश्वर का पता चल जाए तो हिमालय पर चला जाएगा, समुद्र में जाकर खोजेगा, तीर्थ में चला जाएगा, है ना, महाकुंभ में चले जाएगा, वैष्णो देवी चले जाएगा, सब जगह जाएगा आदमी, लेकिन अपने अंदर नहीं जाएगा। समझ रहे? आदमी बाहर जा सकता है, गुरु के पास चल जाएगा, किसी कथा सत्संग में चल जाएगा, अपने भीतर नहीं जाएगा। ईश्वर ने कहा इस आइडिया में दम है, और तब से ईश्वर आदमी के अंदर ही छुप गया। और आदमी बाहर खोजता है, कोई कैलेंडर में देखा है, कोई मूर्ति में ईश्वर खोजता है, कोई मंदिर में, कोई तीर्थ में, कोई महाकुंभ में, अपने भीतर कोई नहीं खोजता है। और जिस किसी ने अपने भीतर खोजा उसने ईश्वर को अपने भीतर पाया। चाहे गौतम बुद्ध हो या फिर जीसस क्राइस्ट हो या आज तक के कोई भी सदगुरु हो, ईश्वर को जिसने भी पाया अपने भीतर पाया। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।